जी वो ये बढ़ाओ पर ये बहुत अच्छा माइक था। वॉल्यूम बढ़ाओ। हाँ हाँ दीदी के मुंह में मच्छर चला गया था तो उनको खांसी आ गई थी, वरना माइक आपका बहुत अच्छा है। आप दीदी की बात पे बुरा मत मानना, हम बहुत अच्छा माइक है और उनका गला भी बहुत अच्छा है। दोनों चीजें अच्छी है, बेस्ट है। आप दोनों के लिए ताली बजा सकते हैं, माइक पे और गले पे, दोनों पे। अब आप थोड़ा सेट हो जाइए और बढ़िया देखिए। अब ये हमारे भैया जो हैं, अपूर्व भाई से इस कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। इस कोने में जो बैठा हुआ ये विचार कर रहा है और ये सोच रहा है कि कवि सम्मेलन में जो मेरे को पहले पहले झुका गया है तो तुम कौन सी मूली उखाड़ लोगे, ये सोच रहा है ये। और इस बात को अंदर ही अंदर अपूर्व को जो समर्थन दे रहे हैं वो दिनेश भैया दे रहे हैं कि मेरे को भी दूसरे नंबर पे इसे बुढ़वे ने झोंका है। तो क्या मैं दूसरे नंबर का झोंकने वाला आदमी था? परंतु इस संसार में सबको एक बार झुकना ही है, तो झोंकना तो सबको है ही सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपूर्व की जगह अगर मेरे को भी झोंक देते तो मैं भी झोंकने वाला ही था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्रम आगे और पीछे ये मेले लगते हैं यहाँ पे, ये मेले के उपलक्ष्य में है क्या कवि सम्मेलन? गांधी जयंती तो है, गांधी जी के जयंती पे दशहरे। अच्छा, मैं समझा कि जैसे दशहरे का जो कवि सम्मेलन होते जगह जगह ऐसा, वो तो पढ़ लिया, तो उससे मेरे को क्या लेना देना? आज तो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। भाई कोटा वाले को गांधी जी से कोई लेना देना नहीं था, आपको लेना देना था, तो आपने गांधी जी से जयंती पे यह कवि सम्मेलन करवाया है। सत्ता के मद में हम इतना फूल गए। सिर्फ मैं आपसे अब ये भी नहीं कहूंगा कि ताली बजाना, अगर मैं कहूं कि बजाओ और नहीं बजे तो ये फिर मेरी छाती पे चढ़क ले, नहीं बजी ना ले तू भी ले, इसलिए मैं क्यों कहूं कि आप बजाओ। और ये मुझे समझना चाहिए कि भाई हर लोग आदत है अपनी कि भाई कोई आदमी मतलब जैसे कि भाई साहब सफारी पहनते हैं तो सफारी पहनते हैं, भाई साहब जैकेट पहनते तो जैकेट पहनते हैं, ये कुर्ता पजामा पहनते हैं तो कुर्ता पजामा पहनते हैं। तो अपनी आदत में एक अपन ताली नहीं बजाएंगे तो नहीं बजाएंगे। तो मैं आपको ये प्रेशर क्यों डालूं कि आप ताली बजाओ? मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 लाइन से मुझे शुरुआत करें। मैं इस मंच का बहुत छोटा कवि हूँ, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, मेरा क्रम वाकई में पहले नंबर पर था, परंतु आपको इस बात की जानकारी मैं पहले भी दे चुका हूँ। नहीं जिसे मालूम है वो अभी जानकारी ले ले। जब नवरात्रि चल रही थी, नवरात्रि के पहले गणेश चतुर्थी थी, गणेश चतुर्थी में बारिशें खूब हुई। एक कवि सम्मेलन था पास में यहीं पे कापरेन में, कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे थे भैया। पहले नंबर और दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा, बारिश आ गई। बारिश के बाद में उन्होंने कह दिया नगर पालिका वालों ने कि जिन 2 कवियों ने पढ़ा उनका पेमेंट कर दो और बाकी का रहने दो। तो ये वो कवि हैं जिन्होंने मतलब मेरे को इसलिए रोका हमको कि भाई बारिश हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है, वरना हम तो पहले नंबर वाले ही थे। आप फिक्र मत करो दोस्त, हम पहले वाले ही हैं। ये तो खाली बारिश के डर से हमको रोक लिया गया, वरना ना तो मैं इनके जैसा गीत जानता हूँ, ना गजल जानता हूँ, ना गद्य जानता हूँ, ना पद्य जानता हूँ। गीत की आरोह अवरोह लय सुर ताल व्यंजना अनुप्रास अलंकार मुझे कुछ भी नहीं आता है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ मेरे भाई कि इस बापू की जयंती पे जो आपने इतना बड़ा कवि सम्मेलन करवाया, लाखेरी की नगर पालिका, आप चाहते तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते थे, परंतु आपने राष्ट्रभाषा हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया और इन हिंदी के बेटों को बुलाया है। इसलिए मैं नगर पालिका को देश के तमाम कवियों की तरफ से आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया है। सर, सत्ता के मद में हम इतने फूल गए, मायावती की गालियां हमें याद रही, बापू तेरे बूढ़े बदन की गोलियां भूल गए। वाह 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 वाह। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। वाह। जब तक हृदय के अंदर इस पंच तत्व के शरीर में विष्णु द्वारा अवतरित प्रभु श्री राम जिसके हृदय में समाहित थे, तब तक मृत्यु उसे छू भी नहीं सकी। जब तक राम हृदय में थे तो वो स्टेनलेस स्टील की कोई सी भी माउजर से निकलने वाली गोली बापू को छू नहीं सकी। और जब बापू के हृदय में पहली गोली निकली तो मुंह से पहला वाक्य जो निकला था वो राम निकला था, और उस राम के ऊपर आज संपूर्ण हिंदुस्तान टिका हुआ है। और हिंदुस्तान की सत्ता अगर आज टिकी है तो बापू के मुंह से निकलने वाले हे राम पे टिकी हुई है, हे राम पे ये सत्ता टिकी है। आप जरा एक बार ताली बजाइए। मैं एक कविता आपके बीच में खड़ा करना चाहता हूं। यहाँ पर वो लोग भी बहुत बैठे हुए हैं जो दूसरों की मोटरसाइकिल पे बैठ के आए,
उनकी प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो नहीं उठे तब तक वो नहीं उठे। इस तरह से भी आए हुए हैं बहुत बहुत सारे। तो अपन 30-34 पार्षद लोग भी यहाँ पे विराजमान हैं। और जैसे कि पठान साहब की बात करिए तो पठान साहब तो यहीं से ही चेयरमैन साहब यहाँ पे चली गई हैं। कहाँ गए? गए? कोई बात नहीं, गए तो हमको क्या फर्क पड़ रहा। पेमेंट के लिए हम कविता नहीं करते हैं सर। वाह वाह वाह, हम पेमेंट के लिए हिंदी की कविता नहीं करते। क्या कहने भाई, वाह। और इन कवियों की कीमत पेमेंट भी नहीं है सर। वाह 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 वाह, ऐसा कुछ भी नहीं, पेमेंट के लिए हम कविता नहीं करते। विनीत जी ने एक बार मेरे को पीछे खूब डांटा, ऐसा बोल दिया मैंने तो, बोले हम हिंदी बेटों के, हिंदी माता के बेटे, हम कविता पैसों के लिए नहीं करते। मेरे को बहुत डांटा इन्होंने, बोले ऐसा करा मत कर। क्या मतलब, दे रहे हैं तो ले लो ना माथे चढ़ा के। तो ऐसा कुछ भी नहीं, पैसे के लिए भैया। ये तो इतना भावुक भावुक मत बनो, जिसने जितने पैसे मांगे आपने दे दिए तो ये आ गए और आ ही जाते हैं पैसे के लिए, सामान्य सी बातें हैं। तो बहुत बढ़िया, नेता वेता को लेकर के इतनी सारी बातें और सब बहुत कुछ हो गया भैया। सामान्य हमारे दिनेश भैया ने कहा कि यार हम कहाँ से शुरू हुए थे, बापू ने बकरी पाली और चीते पे आ गए। मीडिया वाले को भी बस यही दिख रहा, चीता चीता चीता। बात ये नहीं है दिनेश भैया, चीता मैंने आपको बताया, चीते से मतलब ये है कि टेंशन इसमें नहीं। 8 चीते जो लाए मोदी जी उनके जन्मदिन पे। अब ऐसा तो है नहीं मोदी जी साइकिल से बांध के हाथ में लाए भाई, वो तो काई में हवाई जहाज वगैरह में चीते लाए, पर मोदी जी चीते लाए जन्मदिन पे। मोदी जी चीते लाए, चीते आए 8, उसमें 3 थे तो सर और 5 मैडम। बिल्कुल। अब नई बात ये नहीं है, बात इसमें समस्या ये पैदा हो रही है कि जो 5 मैडम है और 3 ये हैं, तो 3 का तो 3 से घर बस गया, वो 2 बच गई बेचारी। उन 2 की हालत बड़ी खराब है। और उसमें एक जो नई जानकारी मीडिया ने दी है, मीडिया को हम प्रणाम करते हैं। ऐसी मीडिया जो देश में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देती, कमाल की जानकारी दी मीडिया ने। मीडिया ने यह कहा कि उसमें जो एक मैडम है वो प्रेग्नेंट है अभी। और जैसे ये जानकारी मिली तिवारी जी तो 5 जो दूसरे यहाँ के थे इंडियन टाइगर तेंदुए, वो भाग गए। पुलिस वाले ने उनको पकड़ा, वन विभाग वालों ने बोले तुम क्यों भाग रहे हो? बोले नहीं भागे तो क्या करें यार, हमारी इज्जत खराब हो रही है, क्योंकि अभी अभी तो इनको लाए। शंका हम पे जा रही ना, इसलिए हम नहीं भागेंगे तो क्या करेंगे। कमाल की मीडिया है साहब और कमाल का देश है। बहुत अच्छा कि भाई गाय बकरी से शुरू हुआ था, चीते पे खत्म हो रहा है, परंतु ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू मुसलमान की बात हो रही थी, भाई ये हिंदू है, यहाँ सिख भी है, यहाँ मुस्लिम भी है, यहाँ बौद्ध भी है, यहाँ जैन भी है, यहाँ पर चीता भी रहेगा, यहाँ पे गाय भी रहेगी, यहाँ पे सारे पशु पक्षी रहेंगे, यहाँ पे नदी तक को हमने माँ माना, हमने पत्थर पे सिंदूर लगाया और उसे भगवान मान लिया। ये हिंदुस्तान है मेरे भाई, यहाँ पे सब कुछ माना जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। विश्व गुरु को, इस पद से इस देश को कोई भी नहीं हटा सकता। मैं इस विश्व गुरु की धरती पे खड़ा रह करके ताली बजाने से मतलब भाईचारा खत्म होता है हमारा। तो भाईचारा बनाए रखे, ताली नहीं बजाए आप प्रेम से। और अगर बजाना है तो फिर यार कवि सम्मेलन जैसा ढंग से बजा दो आप, एक बार 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 कह रहे तो जरा ओरिजिनल बजा दो। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब आपकी समस्या क्या है मेरे को पता है। आपकी समस्या ये है कि आपने कुंवर जावेद साहब को अध्यक्ष, विनीत चौहान भैया को, अन्नू जी को और इन सबको लगभग आपने कई बार सुन लिया जी। मेरे को भी आपने 10 तारीख के दिन वहां पे कहाँ यह था प्रोग्राम इंदरगढ़ में, वहां पे मैंने कवि सम्मेलन पढ़ा, तो 10 तारीख को वहां पढ़ा और 15 तारीख को कोटा दशहरे में पढ़ा और आज ये 16 तारीख हो गई। तो अब इधर उधर घूम रहे हैं, यूट्यूब पे भी आपने सुन लिया, तो बार बार इन कवियों को इतना आपने सुन लिया है। तो अब समस्या ये आ रही है कि यार आपने इनको सुन ही इतना लिया, अब ये जो भी सुनाते हैं वो आपके लिए पुरानी चीज महसूस होती। जो जमीन पे नीचे बैठे हुए लोग हैं आप, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप बड़े लोग हैं। तराजू का जो पलड़ा होता है, जो नीचे रहता है ना, वो बड़ा रहता है, वो भारी रहता है, वजनदार रहता है। जो ऊपर रहता है वो हल्का रहता है। ये हल्के लोग हैं, आप भारी लोग हैं और आप इतने भारी हैं कि 2 मिनट में इनको हल्का कर सकते हैं। एक आवाज आती है पीछे से तो बड़ा बड़ा स्टार हल्के हो जाते हैं। अच्छा है, एक आवाज में हल्के हो जाते हैं। और फिर ये यूं कहते हैं यहाँ से, बोले नहीं वो यूं कह रहा है कि आवाज नहीं आ रही, आवाज अरे क्या करने जा रही भाई, वो यूं कहते हैं कि आवाज नहीं आ रही आवाज, जबकि ऐसा नहीं, आवाज सब जाती है।
वो यही कहते हैं कि भैया कुछ कोई नई बात हो तो सुनाओ, नई कविता सुनाओ। तो नई कविता मैं आपके बीच में सुना रहा हूँ। रूस और यूक्रेन पे लेकर के मैंने एक नई कविता सुनाई है, पहली बार सुनेंगे भाई, आप भी पहली बार सुनेंगे। मनवीर भैया ने बहुत अच्छे बड़े प्यारे दोस्त हैं, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से आए हैं और श्री कृष्ण जी के वो हैं, यादव हैं ये भी। और हालांकि ये अलग बात है कि आप बड़े विद्वान लोग हैं, आप सब जानते हैं, तिवारी जी भी विद्वान है और ये बात मनवीर भैया भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण के जो 56 करोड़ नारायणी सेना थी वो उन्होंने कौरवों को दी थी। उस युद्ध में सारे सब यादव मर गए, बचे कुचे थे आपस में लड़ लुड़ा के मर गए, अब कोई भी नहीं बचा था, तो फिर ये कैसे अंश रह गया, ये समझ में नहीं आ रहा। एक बात है, परंतु इसने भी अपना जेक लगाया कि यार भगवान कृष्ण के नाम पे ताली बजा दो कि ये उनके वंशज है। तो ऐसा जैसे मैं भी लगाता हूँ कई बार जेक कि मैं मालवा से राजा भोज की धरती से आया हूं, एक बार मेरे सम्मान में ताली बजाओ। तो ये सारे जेक जरिए हैं ताली बजाने के। जैसे हमारी दीदी भी कहती, बोले मेरी थकान उतार देना, एक शेर सुना रही हूँ, बहुत प्यारा शेर है, एक गीत आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ, मैं बहुत दिनों से थकी हुई, मेरी थकान उतार देना। एक बार तो एक आदमी आयोडक्स से लेके आ गया, बोले थकान है तो आयोडक्स लो। ने मैडम आप अगली बार आओ मत, क्या मतलब थके हुए हो तो घर पे नगर पालिका पैसे दे रही हो, तो इस तरह से सारी चीजें होती रहेगी। परंतु कुछ वाह वाह वाह, हाँ ये सारी बातें विनीत भैया भी मतलब सोच रहे हैं कि कवि सम्मेलन कम से कम जम जाए तो अच्छा, इसके बाद मेरे को ही पढ़ना है। तो ये मेरे को वो सारी चीजें याद दिलाते जा रहे हैं। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। तो कोई बात नहीं, मेरे को मैं विनीत भाई साहब से बता दूं कि आप अगर याद नहीं दिलाओगे तो भी वही सुनाऊंगा, क्योंकि वही है और सबके पास में वही है। जो 20-25 साल से हमारे डॉक्टर राहत इंदौरी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, जी 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 जी, राहत इंदौरी जी